आज मेरी लगी है मुरझाने, छोटी सी एक भूल की खातिर लगा हूँ पछताने। मन की गलियाँ आज मेरी लगी है मुरझाने, छोटी सी एक भूल की खातिर लगा हूँ पछताने। छोटी सी एक भूल की खातिर लगा हूँ पछताने। मन की कलियाँ आज मेरे लगी है मुरझाने। अमराई में कहीं रात भर कोयलियाँ रोई, सीने में थी बेचैनी, दो घड़ी नहीं सोई। आँखों में आ गए मचल कर आश्क नहीं माने। छोटी सी एक भूल की खातिर लगा हूँ पछताने। फारूक, फारूक, उठ मेरे बच्चे। देख, स्कूल नहीं जाना क्या? देख तो देख, सूरज चढ़ाया है। तेरे अब्बू तो खेत पे भी चले गए हैं। उठ, चल उठ। मेरा तो सारा ख्वाब खराब कर दिया ना अम्मी। इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया ख्वाब में मेरे बच्चे ने? हाँ अम्मी, मैंने देखा कि मैं दौड़ में सबसे आगे दौड़ रहा हूँ। अभी तो इनाम भी नहीं मिला था अम्मी। इनाम जरूर मिलेगा मेरे बच्चे, इनाम जरूर मिलेगा। तू रो रही है अम्मी? क्योंकि मेरा एक ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता? नहीं नहीं, सुना है शहर में बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर साहब आए हैं। एक दिन तुझे तेरे अब्बू के साथ शहर भेजूंगी। चल उठ, चल उठ, स्कूल के लिए तैयार हो जा। एक दिन तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। सरकारी स्कूल में पल्स पोलियो दिवस के उपलक्ष्य में जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। गांव वालों और आसपास के जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों को आज पोलियो ड्रॉप अवश्य पिला ले। आज दिनांक 5 जनवरी सरकारी स्कूल में पल्स पोलियो दिवस के उपलक्ष्य में जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। सलाम मास्टरनी जी। सलाम सलाम शबाना। बैठो मास्टरनी जी। मास्टरनी जी, ये मनादी कैसी हो रही है? घर के अलावा तुम्हें कुछ पता भी है शबाना? आज पल्स पोलियो दिवस है। सरकारी स्कूल में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। सरकारी डॉक्टर आए हैं शहर से बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने। यह मुनादी तो 3 दिन से हो रही है शबाना। तौबा तौबा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अपने फारूक को पोलियो ड्रॉप्स जरूर पिलवा देना। चाहो तो मेरे साथ चलना। खुशबू को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाने तो मैं जाऊंगी ही। यह तो अच्छा हुआ आपने बता दिया मास्टरनी जी। फारूक के अब्बू आ जाएं, इनसे कहती हूँ। पोलियो ड्रॉप्स पिलवाने में लापरवाही मत बरतना।
पोलियो डोज पिलवानी तो बहुत जरूरी हो गए है। मैं अच्छा चलती हूँ। अरे बैठ तो जाओ मास्टरनी जी, एक कप चाय तो पी जाओ। आज जरा जल्दी में हूँ, चाय किसी और दिन पीऊंगी। अच्छा मास्टरनी जी। हाँ। फारूक के अब्बू, आज तुमने खेत पर बड़ी देर लगा दी। आज तो काफी गन्ना छीन लिया होगा। अरे बिना छोले काम चलेगा क्या? अब्बू का खाना तैयार हो गया? अब्बू का खाना तो बस तैयार समझो। जरा सुनो तो, आज पल्स पोलियो दिवस है। सरकारी डॉक्टर आए हैं पोलियो डोज पिलवाने। एक बात सुनो, अपने फारूक को भी पोलियो डोज पिलवा लो। कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, अब तो तू भी भाषण देने लगी है। अब की बार इलेक्शन में खड़ी हो जा। गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं तेरे से पहले पता है। हमारा फारूक कोई कमजोर है तो उसे पोलियो ड्रॉप्स पिलावे। जिनके बच्चे कमजोर पैदा हुए हैं इसके लिए हुए हैं पोलियो ड्रॉप्स। मास्टरनी जी की खुशबू तो अपने फारूक से ज्यादा तंदुरुस्त है। वो भी तो गई है पोलियो डोज पिलाने अपनी खुशबू को। अच्छा, अब समझ में आया। ये मास्टरनी तेरे को उल्टा पुल्टा समझाकर चली गई है। इन 2 बूंदों से कुछ ना होने वाला। हमें पोलियो ड्रॉप्स ना पिलवानी तो ना पिलवानी, बस बच्चे को बीमार और करवा दियो। मैंने तो एक बात और सुनी है, आगे चलकर इनके बच्चे पैदा होने में भी परेशानी आ सकती है। तुम्हारे जो जी में आए करो, भुगतना तो मेरे बच्चे को पड़ेगा। तुम्हारे जो जी में आए करो, भुगतना तो मेरे बच्चे को पड़ेगा। भुगतना तो मेरे बच्चे को पड़ेगा। भुगतना तो मेरे बच्चे को पड़ेगा। फारूक, आज तुम चुप चुप से क्यों हो? नहीं नहीं खुशबू दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे तुम छुपा नहीं सकते, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। खुशबू दीदी, आज सुबह जब मैंने अपना ख्वाब अम्मी को सुनाया ना, तो उनकी आंखों में पानी आ गया। ऐसा क्या सपना देख लिया था तुमने? खुशबू दीदी, मैंने देखा कि मैं दौड़ में सबसे बस ये कहते ही अम्मी का रोना छूट गया था। फारूक, सुबह के सपने सच होते हैं। मेरा दिल कहता है एक दिन तुम बिना बैसाखी के जरूर चलोगे। शायद आपकी दुआ ऊपर वाला सुन ले। चलो, तुम मुस्कुराए तो। खुशबू दीदी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ और दीदी भी। दीदी, जब आपकी शादी हो जाएगी फिर मेरा दोस्त कौन रहेगा? अच्छा, अभी मेरी शादी हो रही है क्या? पागल, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। लो, सीमा और दीपा भी आ गई। कैसे हो फारूक? दीदी ठीक हूँ। चलो चले। हाँ चलो। चलने घोड़े टिक टिक टिक। चलने घोड़े टिक टिक टिक। अरे घोड़े पर बैठने के पैसे तो दे दो। अरे तुम भी क्या बच्चों में बच्चे बन जाते हो अब्बू। अरे फरीद मियाँ, बच्चों के साथ बच्चा बनना बहुत जरूरी होता है। अब बच्चे तो बड़े बनने से रहे, अब बड़ों को ही बच्चा बनना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि फारूक को लेकर तुम शहर डॉक्टर को दिखाई दो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। चलो, फुर्सत होगी तो देख लूंगा। ये तो बस देखते ही रहेंगे। इन्हें अपने बच्चे की चिंता कहाँ है? आज जो भी हालत मेरे बच्चे की हो रखी है ना, वो सब इन्हीं की वजह है। कितना कहा था बच्चे को पोलियो डोज पिलवा लाओ, पर इनकी जिद के आगे किसी की चली है क्या आज तक? भुगतना तो मेरे बच्चे को पड़ रहा है। बस चुप भी हो जा। अब्बू, आप ही एक दिन डॉक्टर को दिखा दो ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे शबाना बेटी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? अरे फारूक तो अपना बच्चा है। मैं तो पराये बच्चों को भी डॉक्टर को दिखाने को तैयार रहता हूँ। अभी देखना, मैं दमखम है, मैं कल ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगा फारूक को। हाँ,
कौन से पैर में पोलियो? बिल्कुल ढीला छोड़ दो। बिल्कुल नहीं चला जाता है इसको? नहीं सर। कितना टाइम हो गया इसको पोलियो में? इसको हो गए 5-6 साल हो गए। पैर बिल्कुल नहीं चलता बेटा? चलो इसको मोड़ो। ठीक है, ये तो दिख नहीं रहा। बड़े अफसोस की बात है बड़े मियाँ, आपने अपने ही हाथों अपने बच्चे को पोलियो का शिकार कर दिया। तो करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हो रहे हैं इस प्रोग्राम पे, लाखों लोग दिन रात लगे हुए हैं, और आपको सिर्फ 2 ड्रॉप पोलियो की पिलवानी है इसको। अब वो भी आपसे नहीं हुआ है कि इसमें ये आप ही की गलती की वजह से। पोलियो का कोई इलाज नहीं, इसकी केवल रोकथाम है, वो भी पोलियो ड्रॉप के द्वारा, पोलियो वैक्सीन। हाँ डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। दरअसल ये बहुत तंदुरुस्त था, इसलिए हमने सोचा इसे पोलियो ड्रॉप्स देने की जरूरत नहीं है। हम मुझे क्या पता था कि हमारी छोटी सी गलती इसको अपाहिज बना देगी। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करें, मेरे बच्चे की टांग ठीक कर दीजिए, टांग ठीक कर दीजिए। ये देखो, आप लोगों की अंधविश्वास या ज्ञानता, इसकी वजह से सारे प्रोग्राम पे क्वेश्चन मार्क लग गया। देखो, मैंने इसकी कुछ जांच की है, कुछ मांसपेशियों में इसकी ताकत थोड़ी बहुत बची हुई है, तो इसको दोबारा इसको लाना पड़ेगा 1 हफ्ते बाद अस्पताल में। पूरी डिटेल में जांचें होंगी सब इसकी, इसमें देख लेंगे कौन सी मांसपेशियों को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करके इसके पैर की ताकत कुछ बढ़ाई जा सके। तो 1 महीने बाद बिजनौर में पोलियो करेक्टिव कैंप लगेगा, सर्जन्स आएंगे उसमें बाहर से, तो आप इसको ले आइएगा, भर्ती करना पड़ेगा, खर्चा भी होगा, तो देख लेते हैं कि कितना ये चल पाता है बिना सहारे के। ठीक है? ठीक है फारूक बेटा। तो दीदी, डॉक्टर साहब बहुत स्मार्ट हैं। डॉक्टर स्मार्ट ही होते हैं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ वो ही तो खाते हैं। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? दीदी, पहले तो मेरी मांसपेशियों की टेस्टिंग होगी, 1 हफ्ते बाद डॉक्टर अंकल ने फिर बुलाया है। अब की बार मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ दीदी, आप चलोगी तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। दीदी, उधर देखो, कुछ बच्चे बाग में से अमरूद तोड़ रहे हैं, रोके उन्हें। छोड़, हमें क्या लेना, माली अपने आप देख लेगा। मुझे लगता है वहाँ माली नहीं है, चलो ना उन्हें रोकते हैं, नहीं तो बाग वाले का नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं, उसके पास वाला देखो। इस तरह अमरूद क्यों तोड़ रहे हो? अबे चुप लंगड़े, आया हमें शिक्षा देने, तू भी बैसाखी के सारे चढ़ जा पेड़ पर। माली आएगा, हम तो भाग जाएंगे, पकड़ा तो ये लंगड़ा जाएगा। फारूक तो एक टांग से अपाहिज है, लेकिन तुम दोनों तो दिमाग से अपाहिज हो। शर्म आनी चाहिए फारूक को ऐसा कहते हुए। चलो फारूक। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा अम्मी, बच्चे मुझे लंगड़ा कहकर चिढ़ाते हैं। कल अमरूद के बाग में जब मैंने कुछ बच्चों को अमरूद तोड़ने के लिए मना किया तो कहने लगे पकड़ा तो ये लंगड़ा ही जाएगा। बेगैरत कहीं के मेरे बच्चे को परेशान करते हैं। चुप हो जा, चुप हो जा बच्चे, तेरा स्कूल जाने का जी नहीं होता तो मत जा। नहीं शबाना बेटी, ये ठीक नहीं है। अरे पढ़ाई तो इसका सहारा है। देखो मारूक बेटे, तुझे बूढ़े बूढ़े अब्बू पर भरोसा तो है ना। देख देख, चल चल तू मेरे साथ, अभी तेरे मास्टर के पास चलता हूँ और वहाँ ऐसी खबर लूंगा कि कोई लड़का तेरे साथ फटकेगा नहीं। चल, अरे बेटी इसको तैयार कर, मैं अभी जाता हूँ इसके मास्टर के पास। बड़े अब्बू, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, कल स्कूल जाने की जिद मत कीजिए। अरे बेटी खुशबू तू आ गई, अब बेटी तू ही इसे समझा, हमारी तो सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। फारूक, किसी का कुछ नहीं जाएगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा। चलो अब झटपट तैयार हो जाओ। आज रहने दो खुशबू बेटा, कल चला जाएगा।
कल आ जाना इसे लेने खुशबू बेटी। नहीं, मैं ना आज जाऊंगा ना कल, कभी नहीं जाऊंगा। बस चुप हो जा, आज से मेरे साथ खेत में चला कर। अरे नन्ही सी जान को खेत पर लेके जाएगा, ये कहने से पहले कुछ सोच समझ तो लिया कर। इससे छोटे छोटे बच्चे खेत में काम कर रहे हैं, कुछ तो इसे करना ही है या खाली घर पर बैठा रहेगा। तुम तो हो गए हो बूढ़े, अब मुझसे नहीं होता सारा काम। फारूक की उम्र में सारा खेत संभाला करता था मैं। अरे मैंने तो नहीं कहा था तुझे खेत संभालने को, तेरी अम्मा बीच में ना आती तो मैं तुझे पढ़ाई से जुदा ना करता, समझे। स्कूल से भाग आता था, तेरे पढ़ने में मन कहाँ लगता था। बस अब्बू बस, अगर मैं खेत ना संभालता ना तो सारे भूखे मरते अब। और दिन रात पसीना बहाकर इलाज कराया तुम्हारा मैंने। कैसी बातें कर रहे हो फारूक के अब्बू? अरे इसने कभी वालिद को वालिद समझा ही कहाँ है। नहीं तो मेरी दवा दारू का हिसाब न रखता। अरे अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है, समझे। चल चल उठ मेरे साथ, चल चल चल। मेरे अंतर की सब पीड़ा गीतों में है रोई, बिन बरसे बादल दे जाते छंद नया कोई, जीवन की हर उलझन को अब मैं लगा हूँ सुलझाने। फरीद, कुछ तो ख्याल कर इस बच्चे का। अरे अब क्या कर बैठा तू? अब्बू मेरा पैर मिट्टी में दब गया था, मैंने आपको आवाज लगाई पर आपने सुना ही नहीं। जा घर जा। क्या हाल बना रखा है बेटा? अम्मी मेरा पैर खेत की नाली पार करते हुए मिट्टी में धंस गया था, दयाल चाचा ने मुझे निकाला। अम्मी मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा। और तेरे अब्बू कहाँ चले गए थे? अब्बू थोड़ा दूर थे, मैंने अब्बू को आवाज तो लगाई लेकिन मेरी आवाज उन तक पहुंची ही नहीं। कैसी कैसी मुसीबतें आ पड़ी हैं मेरे लाल पर। चाची नमस्ते। आ गई स्कूल से खुशबू बेटी? हाँ चाची, सीधी स्कूल से आ रही हूँ। फारूक, वो बच्चे तुमसे माफी मांग रहे हैं। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल से तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे? हाँ हाँ दीदी, कल से मैं आपके साथ स्कूल जरूर जाऊंगा। दीदी कोई मनादी हो रही है। चलो चलते हैं। सुनो सुनो सुनो, दिनांक 9 फरवरी को सरकारी स्कूल में पोलियो दिवस पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। गांव या आसपास के
जन्म से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो ड्रॉप्स अवश्य पिलवा लें। खुशबू दीदी, इस बार गांव या आसपास का कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप से वंचित न रह जाए। कम से कम जो हालत मेरी हुई है वह और किसी की तो ना हो। आज 7 फरवरी है, परसों है पल्स पोलियो दिवस। खुशबू दीदी, हम दोनों मिलकर अपने गांव व आसपास के घरों की एक लिस्ट तैयार करते हैं। फिर देखते हैं किस घर में है जन्म से 5 साल तक के बच्चे। हम दोनों घर घर जाएंगे व पोलियो ड्रॉप्स के फायदे बताएंगे। हम इस अभियान पर अभी निकलते हैं। कैसी हो चाची? अरे बेटा फारूक, बहुत दिनों बाद आया है। बोल, मट्ठा पिएगा बेटा? नहीं चाची, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। मुझसे बात करने? क्या बात करनी है मुझसे? चाची, हम दोनों एक अभियान पर निकले हैं। सबसे पहले तुम्हारे ही घर आए हैं। चाची, 9 फरवरी को सरकारी स्कूल में पल्स पोलियो दिवस के उपलक्ष्य में जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवाई जाएगी। कहीं तुम उसकी बात तो ना कर रहे हो वो जो मनादी कर रहा था? तुम ठीक समझ रही हो चाची। 9 फरवरी को सुबह ठीक 10 बजे अपने बच्चे को लेकर सरकारी स्कूल जरूर पहुंच जाना। तुम्हारे चाचा आवेंगे तो उनसे कह दूंगी मैं तुम्हारी बात। तुम अभी नहीं समझोगी चाची। जब तुम्हारा अपना बेटा मेरी तरह बैसाखी का सहारा लेकर चलेगा तब तुम्हारी समझ में आएगा। ना बाबा ना, क्या कह रहा है तू? फारूक ठीक कह रहा है चाची। अब इसे ध्यान रखना, 9 फरवरी को अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलवा देना। हाँ हाँ, मैं तो सुबह ही पहुंच जाऊंगी सरकारी स्कूल में और आस पड़ोस में भी कह दूंगी सबको। ये हुई ना बात। जीवन रक्षक पल्स पोलियो तेरा खेल निराला, नूर भरी ये बूंद है तेरी, दे जीवन को उजाला। इन 2 बूंदों के रस को जन जन लगे हैं अपनाने, मन की कलियों से फिर है महक लगी आने। फिर आ गया बसंत चमन में पवन लगी गाने, पवन लगी गाने, महक लगी आने। मन की कलियों से फिर है महक लगी आने। चलते चलते बंद हुए जीवन के रास्ते, आस कोई अब रही नहीं मेरे वास्ते। तन मन मेरा सूख गया, ये सावन क्या जाने। सपने मेरे टूट गए, टूटी हर आशा,
रोशन रहे सभी की दुनिया है मेरी अभिलाषा। तुमसे ऐसी भूल न हो जाने अनजाने। लो अब्बू। आ मेरे बच्चे आ। आज मुझे फख्र है अपने फारूक पर। अरे मुझे ही क्या, सारे गांव को तुझ पर फख्र है। और कल तो डॉक्टर भी तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। जा मेरे बच्चे जा, जा पढ़ाई कर। या मेरे खुदा मेरे बच्चे को तरक्की दे। मैंने ही अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने को मना किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी सी भूल मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सजा देगी। अब सबने मेरी भूल का नतीजा देख लिया होगा। मेरी आपसे यही विनती है कि अपने 5 साल तक के बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाना ना भूलें। जीवन रक्षक पल्स पोलियो तेरा खेल निराला। नूर भरी ये बूंद है तेरी, दे जीवन को उजाला। इन 2 बूंदों के रस को जन जन लगे हैं अपनाने। मन की कलियों से फिर है महक लगी आने। फिर आ गया बसंत चमन में पवन लगी गाने।